सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो आज दोस्तों जो 26 फरवरी 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी तरफ से यहाँ पे जो स्टेनो है जिसे अपने शीघ्र लिपिक भी बोलते हैं या निजी सहायक ग्रेड 2, तो इसकी जो संयुक्त सीधी भर्ती 2024 है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे अच्छी बात स्टूडेंट के लिए राहत की खबर ये है, इसमें सीईटी नहीं है। पहले ही बता दूं, सीईटी नहीं चाहिए दोस्तों इसमें आपको। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या यहाँ पे आपका एग्ज़ाम स्कीम रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें अपने जानेंगे। ठीक है, तो आप क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें, हर चीज़ को अच्छे से समझें यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, शासन सचिवालय में 194 पद है, 280 यहाँ पे अधीनस्थ विभाग में है। कुल यहाँ पे 474 अच्छे पद हैं यहाँ पे, और सीईटी में नहीं है, तो ये अच्छी है, सभी के लिए राहत की खबर है। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके, वही आपको ओटीआर कर रखा है, फीस नहीं लगेगी, एक जिसने पहले भर रखी है, और जिसने नहीं किया वो ओटीआर करें। और मेन इसमें दोस्तों ये क्या है कि कुछ लोग हैं जो एसएससी वगैरह के लिए यहाँ पे दोस्तों स्टेनो की तैयारी ऑलरेडी कर ही रहे हैं पहले से, तो उनके लिए यहाँ पे फ़ायदा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो भी आप स्टेनो सीख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम आपके लिए स्टेनो की क्लास भी यहाँ पे ला सकते हैं अगर आप चाहो तो। पहले अपने पेपर 1 पे फोकस करना है, फिर आप स्टेनो पे फोकस करो। ये वर्गीकरण वगैरह यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि ओरिजेंटल सारी, मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनकी सीटें डिवाइड की गई है ओबीसी की। ठीक है, अब अपने मेन चलते हैं 1 सेकेंड। ये स्पोर्ट्स कोटा वगैरह के लिए यहाँ पे छूट है, ये आप इसमें नोटिफिकेशन में देख सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों जो मेन पॉइंट आता है वो वेतनमान है। ठीक है, जो पे मैट्रिक्स लेवल 10 का यहाँ पे आपका जो वेतनमान रहने वाला है। ठीक है, अब मेन आता है यहाँ पे पात्रता, एलिजिबल यहाँ पे कौन रहने वाला है, मेन यही है। ठीक है, जो पात्रता और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या चाहिए, तो सीनियर सेकेंडरी, मतलब आपकी 12th की हुई होनी चाहिए बस। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इसके अलावा प्लस प्लस देखो, आरएससीआईटी राजस्थान वालों ने सबने करी रखी है, तो आरएससीआईटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये CCC का कोर्स है, ये भी चल जाएगा दोस्तों, जो कि NIELIT न्यू दिल्ली करवाती है। ये हर मंथ होता है, अगर जिसने नहीं भी कर रखा है तो वो ये कर ले। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करो, मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, ये हर मंथ लगभग 1-2 महीने में होता रहता है, तो ये आप इजीली जल्दी से कर सकते हैं आप। फिर बात करें तो और भी, जैसे जिसने डिप्लोमा वगैरह कंप्यूटर में कर रखा है, बीटेक कर रखी है, वो तो एलिजिबल होंगे यहाँ पे। बाकी और सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, और में है, और मतलब या मतलब आपके पास 12th प्लस जो भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। फिर बात करें अपने आयु यहाँ पे 18 से 40 की एज लिमिट यहाँ पे 18 से 40 रहती है राजस्थान के सभी एग्ज़ामों की, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो जो आवेदन दिनांक है 1/1/2025 तक ये काउंट करेगा उसके अनुसार। फिर चलते हैं अपने दोस्तों एग्ज़ाम स्कीम पे, जो मेन है इसके बाद एग्ज़ाम स्कीम ही है, और सारी चीज़ें ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फार्म वगैरह दोस्तों जिसने एसएसओ में एक बार भर रखा है उसको कुछ एडिट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब आपकी मेन आ जाती है परीक्षा स्कीम क्या रहने वाली है स्टेनोग्राफर के लिए। सबसे पहले 2 चरण रहने वाले हैं, तो पेपर तो एक ही होगा आपका। देखो, इसको तो पेपर 1 मानो, और ये पेपर 2। ये क्या है कि वैसे नहीं है, ये तो आपकी जो स्टेनो आप सीखोगे उसकी यहाँ पे अंग्रेजी और इसमें अलग अलग दे रखा है। अब सबसे पहले दोस्तों जो सामान्य ज्ञान दैनिक विज्ञान है ये आएगा आपका दोस्तों, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान है ये 50 नंबर का। तो 50 नंबर की तो आपके जनरल साइंस आएगी, प्लस में जीके आएगा। राजस्थान जीके आपका आएगा 50 नंबर का। तो इसको लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे का टाइम, मतलब इन दो 50-50 100 नंबर के क्वेश्चन के करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का आपका एक अलग से पेपर होगा, उसके भी आपको 3 घंटे, मतलब 2 पेपर होंगे आपके इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे।
यहाँ भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 हिंदी के, 50 इंग्लिश के। तो अपने को क्या है, राजस्थान जी के आप सभी एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हो, अच्छे से पढ़ो उसको। और राजस्थान जीके की दोस्तों जो अपडेटेड क्लास है सभी एग्जाम के लिए अपने लेके आ रहे हैं, मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जीके तो सब में सेम ही आनी है। तो इसके बाद दोस्तों ये आपका क्लियर होने के बाद आप जाओगे चरण 2 पे, जहाँ पे आपको दोस्तों जो आपका शॉर्ट हैंड वगैरह है सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी से अगर आप थोड़ी थोड़ी सीखने लग जाओगे तो कोई नया भी सीख रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे बेटर है। ठीक है, जो अंग्रेजी का दोस्तों है, इंग्लिश का जो स्टेनो इंग्लिश में देगा उसके लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मिनट देंगे, 10 मिनट। बाकी श्रुति लेख गद्यांश कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन के लिए यहाँ पे 60 मिनट, मतलब 10 मिनट तो वो में जो कुछ पैराग्राफ वहाँ पे एक होता है वो बोलेगा, वो आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है, फिर उसको आपको टाइप करना होता है, ऐसा होता है। ठीक है, जो भी जैसे जैसे अपने मंत्री वगैरह कोई स्पीच देता है तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज होती है अलग से, ऐसे ही आपकी हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग दी गई है। ठीक है, 100 अंक की है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है आप हिंदी में जाना चाहोगे या इंग्लिश में। फिर बात करते हैं दोस्तों, वही यहाँ पे 40% यहाँ पे अंक लाने अनिवार्य है। अगर आपकी 40% नहीं आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, मतलब कुल यहाँ पे आपके कितने नंबर का पेपर है, ये पहला पहला पेपर आपका मतलब दोनों पेपर को मिला के 200 नंबर का है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इसमें आपको 40% नंबर 80 नंबर लाने ज़रूरी हैं। और फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेबस की। तो जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले जो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है, पूरा करंट अफेयर आएगा आपका। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना बस, इसमें तो आप लास्ट कोई भी एग्ज़ाम हो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ा करो, क्योंकि जितना आना होता है उसमें से आ जाता है मेन मेन। फिर भारत का भूगोल, ठीक है, भारत की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग, आर्थिक विकास। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अब भूगोल दे दिया तो भारत का पूरा भूगोल मत पढ़ने लग जाना, जितनी चीज़ें यहाँ पे दी गई है पॉइंट्स उतने ही पढ़ने हैं। जलवायु तो जलवायु को ही पढ़ना है, ठीक है, वनस्पति तो वनस्पति ही, उसके अलावा उसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसको अपने को। फिर साइंस की बात करें तो इसमें आपके तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल क्षार, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर का जो भी फॉर्मूला वगैरह होता है, खाने के सोडे का जो फॉर्मूला है, क्या क्या काम आते हैं और क्या अभिक्रिया हो सकती है, किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बस। अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है ना, तो इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखो, फॉर्मूला क्या होता है, किस रिएक्शन से बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, साबुन और मार्जिन, ये सारे टॉपिक वैसे हमने करवा भी रखे हैं, आप देखोगे तो। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ये लेंस के प्रकार, मानव आँख। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये जितनी भी साइंस है ना, तो एक दिशा की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वहाँ से ये क्वेश्चन करो आप। बाकी हम भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत फ़ायदा करते हैं आपके एग्जाम में। इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे ये सारे टॉपिक हमने करवा रखे हैं। जूनियर अकाउंटेंट में सेम यही सिलेबस था, यही हमने कंप्लीट करवाया था। मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग निवारण, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर जंतु पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका हो गया साइंस। फिर सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान का भूगोल आ जाएगा, जिसमें आपको राजस्थान की भौतिक दशाएं, कितने भौतिक प्रदेश हैं, प्रमुख भौतिक विभाग, ठीक है, दशाएं में आपके दोस्तों आ जाएगा कितनी, मतलब लंबाई चौड़ाई, विकिरण से लंबाई चौड़ाई, और भी अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, वनस्पति और मृदा के बारे में। यहाँ पे भी आप उतना ही करोगे जितना लिखा हुआ है, संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, राजस्थान में जो आर्थिक विकास है, प्रमुख जो भी फसलें हैं, फसलें वगैरह आप एक आर्थिक समीक्षा के अनुसार करोगे। कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, सारी यहाँ पे पढ़ के जाओगे। करंट वाली ERCP वगैरह अच्छे से करोगे। हस्तशिल्प, राज्य सरकार द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं, प्रमुख उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की 2011 की जनसंख्या ही आएगी आपके, पंचायती राज व उनकी भूमिका। राजस्थान का इतिहास पूरा आएगा दोस्तों, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं, मध्यकालीन राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधि, 1857, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, राजस्थान का महिलाओं की राजनीतिक चेतना में भूमिका, प्रमुख महिलाएं, राजस्थान की जो कला संस्कृति है, इसमें सारे टॉपिक है आपके, लोक देवी देवता, ठीक है, लोकवाद्य, मतलब राजस्थान जी के आपका कंप्लीट है यहाँ पे, और वेटेज इसका ज़्यादा रहेगा
LA पेपर में। बाकी इसमें इक्वली दे ही रखा है कि 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। ऊपर तो 50 आ रहे हैं किसके, भारत के और साइंस और के मिला के, तो इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 150 है, मार्क्स 50 का है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, नंबर ये 150 का है, क्वेश्चन 150 है, सॉरी यहाँ पे क्या है कि आपके क्वेश्चन हैं वो 150 हैं, नंबर 100 के यहाँ पे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50-50 का क्राइटेरिया है। जो राजस्थान जीके हैं उसके आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 75 आपके जनरल साइंस प्लस में जो करंट अफेयर वगैरह उसके आ जाएंगे। फिर आपका आता है पेपर 2। यहाँ पे दोस्तों जो आपकी सामान्य हिंदी है, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है, जितने टॉपिक दे रखे हैं ये सारे, इसमें भी 75 क्वेश्चन आएंगे। सेम यही पैटर्न आपके LDC का भी है, तो जो LDC की कर रहे हैं वो यहाँ पे इसकी कर सकते हैं साथ साथ। LDC में तो CET, लेकिन यहाँ पे CET नहीं चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चन हिंदी के, इसमें अलग से दे रखा है कि 75 दे देंगे, ऊपर नहीं दे रखा, तो ऊपर क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने मान के चलो कि 75 आएंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है समाप्त होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो लिखो, कमेंट करो। बाकी क्लास वगैरह जल्दी शुरू कर रहे हैं दोस्तों अपने, राजस्थान जीके प्लस में जो जनरल साइंस है इसकी वो करवाएंगे। बाकी सारे जो सिलेबस है इसका अच्छे से कराया जाएगा। तैयारी अभी से लगना पड़ेगा, लास्ट में आप क्लासें देखते हो तो उससे ऐसा है कि कई बार हो भी जाता है, नहीं भी होता, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी करनी है तो अभी से आपको लगना पड़ेगा इस भर्ती के लिए। तो आप स्टार्ट हो जाओ, जिसको भी, जो अगर पहले से तैयारी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आप स्टार्ट कर दो बस जल्दी से जल्दी। फ़ोटो वगैरह का आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। एक यहाँ पे देखो दे रखा है 1 महीने से पुरानी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी, ठीक है, 1 माह से अधिक पुरानी फ़ोटो ना हो। बाकी जो फ़ोटो वगैरह है आपकी साफ़ होनी चाहिए, सीधी सी बात है। जो भी आप फ़ोटो अपलोड करो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अपने जो प्रमाण पत्र वगैरह है उसमें जो नाम वगैरह है पहले ही चेक कर लेना। 10वीं की मार्कशीट में जो नाम होता है ना, वही आपके ID आधार उधूर में हो, आपके फादर मदर का नेम भी वही सेम हो। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगी, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे अच्छे से। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।